ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने तृतीय कल्प के बारे में चर्चा किया और अब हम लोग द्वितीय कल्प स्थिति सत्ता की बात करेंगे। और इस दूसरे कल्प के अंतर्गत 3 आवरण आते हैं। 5वां आवरण, 6ठा आवरण और 7वां आवरण। 3 आवरणों का समवेत स्वरूप है द्वितीय कल्प। स्थिति सत्ता मूलक कल्प है। तो हम लोग चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पहले हम लोग 7वें आवरण की बात करेंगे, फिर 6ठे आवरण की और उसके बाद 5वें आवरण की और अंत में द्वितीय कल्प के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से कहना था कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी इस चैनल में कुछ वैल्यू नज़र आ रही है तो वो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे ही, लेकिन ख़ास तौर से हमारी संस्था महामना मंच से जो लोग जुड़े हैं वो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। इसी के साथ हम जो है वो 7वें आवरण की चर्चा शुरू करते हैं। 7वें आवरण को अंतर्दशार चक्र भी कहते हैं। अंतर्दशार का अर्थ ये होता है कि ये अंतरदशा का द्योतक है। अंतरदशा का मतलब कि मानसिक सृष्टि, मन है ना, तो त्रिकोण, अष्टकोण और अंतरदशार ये मन की स्थितियों के जो है वो द्योतक हैं। और मन में कई स्तर है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये अलग अलग स्तर को ये रिप्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से इसमें ये 3 तो निश्चित रूप से आते हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। तो इसमें अंतरदशार चक्र के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। यही 7वां आवरण है। इस आवरण को सर्वरक्षाकर चक्र भी कहा जाता है। सर्वरक्षाकर चक्र, क्योंकि ये हर प्रकार के विघ्नों से, समस्याओं से, शत्रुओं से, मुसीबतों से आपकी पर्याप्त रूप से सुरक्षा करता है। इसीलिए इस चक्र को सर्वरक्षाकर चक्र कहते हैं। इस चक्र में 10 कोण होते हैं और इसीलिए इसको दशार कहते हैं। दशार का मतलब 10 अरे हों जिसमें, है ना। तो अंतरदशार चक्र
और इस चक्र की खासियत यह है कि अग्नि तत्वात्मक होता है, अग्नि तत्व प्रधान होता है। और इस चक्र की उपासना का फल क्या होता है? प्राकाम्य सिद्धि। प्रकाम से प्राकाम्य शब्द बना है, प्रभूत, मतलब पर्याप्त से भी अधिक जब हो जाता है तो उसको प्रभूत कहते हैं, खूब बड़ी मात्रा में। तो हर चीज का यहाँ पे एबंडेंस है और इसके आराधक को, साधक को, उपासक को एबंडेंस की सिद्धि होती है। तो यह है प्राकाम्य सिद्धि। और इसका दर्शन जो है सौर दर्शन है। सौर दर्शन सूर्य से संबंधित है ना। तो सूर्य विज्ञान का इसमें जो है वो अधिगम होता है, जो लोग इसकी गंभीरतापूर्वक उपासना करते हैं। और इस चक्र की मुद्रा का नाम है सर्व महांकुशा मुद्रा। सर्व महांकुशा मुद्रा, अंकुश का मतलब वो बस में करने वाली शक्ति। जैसे अंकुश हाथी को बस में करता है तो छोटा सा अंकुश होता है, लेकिन इतना विशाल प्राणी होता है हाथी। लेकिन उस छोटे से अंकुर में ये खासियत, अंकुश में ये खासियत होती है कि वो हाथी को भी बस में करता है। तो सर्व महांकुशा मुद्रा का मतलब ये है कि एक ऐसी मुद्रा की सिद्धि यहाँ पे है कि जिससे कि चराचर जगत आपके वश में रहता है, आपके नियंत्रण में रहता है, आपका सम्मान करता है, आपकी इच्छाओं का सम्मान करता है। तो ये मोटी मोटा जो है ये इस चक्र के बारे में हुई। अब इस चक्र के बाद की जब सृष्टि आगे बढ़ती है, इस चक्र के बाद, तब वहां पे बहिर्दशार आता है। बहिर्दशार का मतलब कि वहां सृष्टि का बहिर्स्फोट होता है। उसके पहले तक जो भी संरचनाएं हैं वो मन के अंतर्गत होती हैं, लेकिन अब वो मन के बाहर आती हैं और मन के बाहर आके पंचभूतात्मक रूप में परिणत होती हैं। तो और एक खासियत और है कि जपा पुष्प, जपा पुष्प गाढ़े लाल रंग का पुष्प होता है, भगवती को ये बहुत प्रिय है। जपा पुष्प को और क्या कहते हैं? गुड़हल का फूल कहते हैं। हम लोगों की तरफ बोलचाल की भाषा में इसे अड़हुल भी कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं। जपा पुष्प ये गाढ़ा लाल रंग का होता है, माने घोर क्रिया शक्ति का ये जो है परिचायक है कि यहाँ पे क्रिया शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाती है और जो कुछ भी हमारी कल्पना में है अब वो बाहर आने के लिए, वास्तविकता में परिणत होने के लिए तैयार रहता है, उद्यत रहता है। तो इसके साथ ही अब हम इस चक्रांतर्गत जो है जो 10 शक्तियां होती हैं उस 10 शक्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनका नामोल्लेख कर लेते हैं और उसके बाद उनके रूप रंग और उनके आयुध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कौन कौन सी 10 शक्तियां हैं? ये 10 शक्तियां हैं सर्वज्ञा देवी, सर्वशक्तिमयी देवी, सर्वैश्वर्य प्रदायिनी देवी, सर्वज्ञानमयी देवी, सर्वव्याधि विनाशिनी देवी, सर्वाधार स्वरूपिणी देवी, सर्व पापहरा देवी, सर्वानंदमयी देवी, सर्व रक्षा स्वरूपिणी देवी, सर्वेप्सितार्थ प्रदा देवी। तो जिस तरह का नाम है इन शक्तियों का, ठीक उस नाम के अर्थ के अनुरूप ही इनके गुण हैं और इन गुणों के ही आधार पर इनका नामकरण है। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके नाम से ही मोटी मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे सर्वज्ञा देवी, तो उनको संपूर्ण सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान रहता है, तो इनकी आराधना का फल क्या होगा कि वो ज्ञान हमारे में भी अवतरित होगा। इसी तरह से सर्वशक्तिमयी देवी है, सर्वैश्वर्य प्रदायिनी, सर्वशक्तिमयी अर्थ स्पष्ट है, सर्वैश्वर्य प्रदायिनी सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधि विनाशिनी सभी प्रकार का उनको ज्ञान है। सर्वव्याधि विनाशिनी का क्या है? सभी प्रकार के रोगों का, दुखों का, ताप का, दोष का विनाश करने वाली हैं। सर्वाधार स्वरूपिणी सबको आधार प्रदान करने वाली शक्ति हैं। सर्व पापहरा, जाने अनजाने जो भी आदमी से गलतियां होती रहती हैं, पाप होते रहते हैं, तो इनकी आराधना का एक बहुत बड़ा फल यह भी है कि वो उन सारे पापों को दूर करती हैं।
तो मूल रूप से श्री विद्या साधना प्रायश्चित्तात्मक साधना है। जाने अनजाने हर किसी से गलती भूल होती रहती है, अपराध होता रहता है। तो उस अपराध का दंड न भोगना पड़े तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि भगवती की आराधना करते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं और प्रायश्चित्त करते हैं। और ये प्रायश्चित्तात्मक साधना है, उससे प्रसन्न होकर के भगवती अपराध को क्षमा कर देती है। तो ये हो गया। सर्वानंदमयी देवी, सभी प्रकार के आनंद को प्रदान करने वाली हैं। सर्वरक्षा स्वरूपिणी देवी, सभी प्रकार की बाधाओं से, विघ्नों से, शत्रुओं से रक्षा करती हैं। सर्वेप्सितार्थ प्रदा देवी, जो भी इप्सित अर्थ है माने वांछित है, मनोभिलषित है, वो सारे प्रकार के फलों को प्रदान करने की सामर्थ्य इन देवी में है। तो इस प्रकार से ये 10 देवियां हैं जो 10 कोणों में निवास करती हैं। और इसके साथ ही अंतरदशार चक्रेश्वरी, जो इस पूरे 10 शक्तियों के समूह की जो ईश्वरी शक्ति हैं, जो इनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनको क्या कहते हैं? त्रिपुर मालिनी। इनका नाम है त्रिपुर मालिनी। त्रिपुर क्या है? 3 पुर, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। ये शरीर है ना, 3 तरह के शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। तो इन तीनों तरह के शरीर को ये माला बना करके धारण करती, माने इनके सूक्ष्म अवस्था को ये अपने शरीर में माला के रूप में धारण करती हैं और सृष्टि काल में उसी माला से फिर से सृष्टि को प्रकट करती हैं। तो इसलिए इनको त्रिपुर मालिनी कहते हैं। अब इसके अलावा थोड़ा सा जानने की बात यह है कि इन 10 शक्तियों को निगर्भ योगिनी कहते हैं। निगर्भ योगिनी का मतलब कि जो गर्भ में है, प्रत्यक में है, अंतर में है। अंतर का मतलब क्या हुआ कि ये बाहर जो है दृष्ट रूप में, स्थूल रूप में नहीं है, बल्कि ये मानसिक सृष्टि के अंदर, इस स्तर की सृष्टि भी मानसिक सृष्टि के अंतर्गत है। माने एक तरह से कहिए कि ये क्वांटम वर्ल्ड है ना, ये क्वांटम वर्ल्ड है। ये जो है वो क्लासिकल फिजिक्स अभी यहाँ से नहीं चालू हुई है, बल्कि क्वांटम रियलिटी में हम लोग चल रहे हैं। तो वो स्थिति है, तो वो निगर्भ योगिनी, ये प्रत्यक्ष सत्ता है, मन के अंदर ही ये स्थित होकर के और ये बैकग्राउंड जॉब करती रहती है, बैक ऑफिस जॉब एक तरह से कहिए तो और इसीलिए इसको जो है अंतरदशा भी कहा गया है, अंतरदशा है। और योगिनी का मतलब क्या होता है? योगिनी का मतलब योग करने वाली शक्ति। तो किसमें योग करेंगे? पंचभूत, पंच महाभूतों में। तो पंच महाभूत ये जो प्रकट रूप से चित्त, जल, पावक, गगन, समीर हैं, तो इनके योग से ही जो है स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। तो इनके अणुओं में परस्पर योग करने वाली ये शक्ति हैं, जो कि इनको योग करके अलग अलग आकार में परिणत करती है, जिससे कि सृष्टि की रचना होती है। तो इसलिए इनको योगिनी कहते हैं। और ये सभी योगिनियों का स्वरूप क्या है? कि सभी योगिनियों का स्वरूप यह है कि मणियों की माला धारण करती हैं। इनके मस्तक पे चंद्रमा विराजित रहता है, अर्धचंद्र। सभी जो है 3 नेत्रों वाली हैं और उगते हुए सूर्य की अरुणिमा की तरह से इनके शरीर की कांति है। इनके 4 हाथ हैं और 4 हाथों में, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, एक में वर मुद्रा, एक में अभय मुद्रा और एक हाथ में टंक धारण करती हैं। तो ये चतुर्भुजा हैं और 4 हाथ में, 3 हाथ में तो इनके ज्ञान मुद्रा, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है और एक हाथ में टंक धारण करती हैं। तो ये इनके आयुध हो गए। अब अंतरदशार चक्रेश्वरी त्रिपुर मालिनी के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और इसी के साथ ये चर्चा पूर्ण हो जाएगी। तो वो क्या है? बालार्क मंडल निभाम, उगते हुए चंद्रमा के समान, सूर्य के समान। अर्क माने सूर्य होता है। बालार्क मंडल निभाम, उगते हुए सूर्य के मंडल की जिस तरह की आभा होती है, उस तरह की अरुणिम कांति है इनके शरीर की। धृत चंद्र रेखाम, मस्तक पे अर्धचंद्र को धारण करती हैं। स्मेराननाम,
स्मित मुख कमल है, मंद मंद मुस्कान इनके चेहरे पे। मंद मंद मुस्कान का मतलब कि ये सृष्टि के विकसमान अवस्था का द्योतक है। जब मुंह जो है आदमी जब मुस्कुराता है तो उसका मुंह थोड़ा सा विकसित हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है ना। तो ये मुस्कान का मतलब कि उसमें विस्तार हो रहा है, ये विस्तार का द्योतक है। तो सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया का संकेतक है स्मेरान नाम। और अरुण वस्त्र सुरत्न भूषाम, इनके वस्त्र किस तरह के हैं? इनके वस्त्र भी जो है अरुण रंग के हैं, लाल रंग के हैं, और सुंदर आभरण आभूषण धारण करती हैं। अरुण वस्त्र सुरत्न भूषाम सोमाग्नि सूर्य नयनाम। सोमाग्नि सूर्य, सोम अग्नि और सूर्य, चंद्रमा अग्नि और सूर्य, ये इनके तीन नेत्र हैं। सोमाग्नि सूर्य नयनत्रय शोभिवाचम। तो ये तीन नयन से सुशोभित हैं। और प्राकाम्यका सिद्धि के बारे में बात कर ही लिए हैं कि इनकी आराधना का फल यह है कि प्राकाम्यका सिद्धि प्राप्त होती है। और इनकी आयु जो है नव यौवनाढ्याम, नव यौवना है। श्री सौर दर्शन युताम समहंकुशाम, सौर दर्शन है, ये भी बात पहले ही हो चुकी है। महंकुशा मुद्रा है। और ये जो चक्र है अंतर्दशार चक्र वो तेजसात्मक है। और भगवती के ये जो त्रिपुर मालिनी है उनके हाथ में पाश, अंकुश, अभय, वर और कपाल, ये इनके अपने हाथ में ये धारण करती हैं। पाश, अंकुश, सुंदर कपाल, अभय मुद्रा ये हाथ में धारण करती हैं। चतुर्भुजा हैं और ये इनके हाथ में सुशोभित हो रहे हैं। और ये तत्वेश्वरीम है। तत्वेश्वरीम का मतलब ये जो पंच सूक्ष्म तत्व होते हैं, तत्व जो है वो भुवन की सूक्ष्म अवस्था है। तो उनका जो ईशन करने वाली हैं, उनका जो नियंत्रण करने वाली हैं, तो तत्वेश्वरी है, सूक्ष्म तत्वों की नियंत्रात्मिका शक्ति हैं। तो इनकी आराधना से सूक्ष्म तत्वों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति जो है आराधक को प्राप्त होती है। तो ये हुआ संक्षेप में इस आवरण का वर्णन। अब ये जान लीजिए कि ये हमने बताया है कि ये क्वांटम रियलिटी है। और क्वांटम रियलिटी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उसकी आराधना का फल ये है कि क्वांटम वर्ल्ड में हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनोवर करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। और क्वांटम वर्ल्ड में मैनिपुलेट कर पाना बहुत आसान चीज़ है। और वहाँ के मैनिपुलेशन का परिणाम जो है आके घटित होता है स्थूल जगत में भी, और स्थूल जगत में भी तदनुसार मनोनुकूल परिवर्तन घटित हो जाता है। तो ये इस चक्र की आराधना का फल है। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें अधिकाधिक मात्रा में। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।